नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि बालक या बालिका कौन से ग्रहों के कारण छठवें या आठवें महीने में बीमार होते हैं या कष्ट उठाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, बालक या बालिका कौन से क्रूर ग्रहों के कारण या पाप ग्रहों के कारण छठवें या आठवें महीने में अत्यंत कष्टी होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनांत गैरवा त्रिमृतिम स्थिति वा धर्माष्टमस्ते बेशत्रु गैवा क्रूरय ग्रहो यो जननम प्रपन्न षष्टमी मासी तिष्टम प्रियाति। ध्यान से देखिए, धनांत गैवा त्रिमृतिम स्थिति वा दैवा धर्माष्टमस्ति बेशत्रु गैवा क्रूरय ग्रहो यो जननम प्रपन्न षष्ठेष्टमी मास रिष्टम प्रियाति। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है, स्पष्ट सरल भाषा में लिखा गया धनांत, अर्थात धनांत माने धन, धन स्थान में, और अंत, अंत स्थान यहाँ पर जो है 12वें स्थान को कहा गया है, अर्थात धन स्थान या 12वें स्थान में, द्वादश स्थान में कोई पाप ग्रह हो या अरिमृतिम, अरि कहते हैं छठवें, शत्रु, अरि माने शत्रु, मृत माने आठवें, शत्रु घर में अर्थात छठवें स्थान में या आठवें स्थान में यदि क्या हो, पाप ग्रह हो, स्थित वाह मतलब बैठे हुए हों, या धर्माष्टमे या धर्म, धर्म का मतलब 9वें घर में, 9वें स्थान में, 9वें स्थान में या अष्ट 8वें स्थान में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, या बेशत्रु गैवा या व्यभाव में और छठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं। क्रूर ग्रह, कोई क्रूर, यदि ये 2 ग्रह इस प्रकार से क्रमशः बैठे हुए हों, जननम प्रपन्नम, जन्म के समय में यदि जन्म कुंडली में इस प्रकार के 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक षष्ठी अष्टमी मास रिष्टम प्रियाति, छठवें या 8वें महीने में या छठवें और 8वें महीने में बहुत कष्ट दिखाता है, बहुत बीमार होता है, अर्थात ऐसे जातक के कष्ट योग होते हैं। अब स्पष्ट हो गया। धनांत, यहाँ पर जो है धनांत माने धन में, धन स्थान में, द्वितीय स्थान में, और अंत मतलब 12वें स्थान में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हों इस प्रकार के, अर्थात
2 में भी क्रूर ग्रह हो और 12 में भी क्रूर ग्रह हो। क्रूर ग्रह हो यो जननम, जन्म समय में यदि 2 में भी क्रूर ग्रह हो और 12वें में भी क्रूर ग्रह हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, 6वें महीने में या 8वें महीने में कष्टी बन जाता है। कष्टी योग होते हैं ऐसे जातक के। और नंबर 2, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अरिमृत्यु स्थिति स्थितेवा। अरि माने दूस अरि माने शत्रु घर में, शत्रु घर माने 6वें घर में। 6वें घर में इसको रोग घर भी बोलते हैं और शत्रु घर भी बोलते हैं, षष्ठ स्थान भी बोलते हैं, और इस प्रकार से ये अष्टम स्थान में, 6वें घर में, 6वें स्थान में, 6वें भाव में और 8वें भाव में। यदि इस प्रकार से ये दोनों 6वें या 8वें में इन दोनों ग्रहों में जो है जन्म समय में क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, 6वें या 8वें महीने अत्यंत कष्टी होता है। ऐसे जातक के भी 6वें और 8वें महीने कष्टी योग होते हैं। अब नंबर 3, यहाँ पर लिखा हुआ है धर्माष्टम स्थे, मतलब धर्म माने 9वें घर में और 8वें घर में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, क्रमशः क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, 6वें या 8वें महीने अत्यंत कष्टी होता है, अत्यंत बीमार होता है। और आगे देखिए, यानी व्यय शत्रु गैवा, ये या नंबर 4 में व्यय, व्यय और व्यय माने द्वादश भाव में, द्वादश भाव में और 6वें भाव में इस प्रकार से क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। माना जो है यहाँ 6वें में राहु है और द्वादश में केतु है, क्योंकि राहु और केतु जो है एक दूसरे से 7वें घर में होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यदि यहाँ राहु है तो स्वतः ही यहाँ केतु बैठेगा, यदि यहाँ राहु है स्वतः ही यहाँ केतु बैठेगा। तो ऐसा जातक भी क्या होता है, 6वें और 8वें महीने बीमार होता है, कष्टी होता है। इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये उदाहरणार्थ कुंडली है, उदाहरण के लिए कुंडली बनाई गई है। तो उदाहरण के लिए कुंडली बनाई गई है, ये नहीं कि ये तो उदाहरण के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई। लग्न कोई भी हो, चाहे मेष लग्न हो, वृक लग्न हो, या मिथुन लग्न हो, या कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, या कन्या लग्न हो, या तुला लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, या धनु लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, या मीन लग्न हो, लग्न कोई भी हो, लेकिन ग्रह जो है कुल मिलाकर के ऐसे ही, यानी 1 और द्वादश में, यानी दूसरे धन स्थान में और द्वादश स्थान में यदि क्रूर ग्रह है तो तब भी ऐसा जातक कष्टी होता है। और नंबर 2, यानी 6वें और 8वें स्थान में यदि क्रूर ग्रह हैं तब भी 6वें और 8वें महीने ऐसा जातक कष्टी योग
दिखाता है, ऐसा जातक 6वें 8वें महीने कष्टी होता है, या नवम और अष्टम में क्रमशः जो है क्या हूँ, पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हूँ, तो ऐसा जातक भी कष्टी होता है। और या यहाँ पर राहु या केतु, या केतु और राहु इस प्रकार से अगर बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी क्या कष्टी, ऐसे जातक के भी 6वें 8वें महीने कष्टी योग होते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। यदि आपको यह चैनल, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।